महाभारत निस्संदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस महायुद्ध के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार थीं। इनमें से एक द्रौपदी का चीरहरण था। महाभारत में द्युत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने वो दांव जीत लिया और पांडव उस द्युत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हस्तिनापुर की कुरुराज सभा में लाया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हे दुशासन, द्रौपदी को मैंने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब ये हमारी दासी है। इसे घसीटते हुए लाओ और मेरी जांघ पर बैठा दो। जब भरी कुरुराज सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वो सिर्फ मुंह झुकाएं और मौन थे। सभा में बैठे विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया, जिस पर अंगराज कर्ण ने कहा, हे कुरुवंश के पुत्र, देवताओं ने यह आदेश दिया है कि स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन इस द्रौपदी के कई पति हैं, इसलिए यह निश्चित है कि यह एक वेश्या है। मेरा विचार है कि उसे एक ही वस्त्र में, यहाँ तक कि नग्न अवस्था में भी सभा में लाए जाने पर कोई पाप नहीं है। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के पास मौजूद सभी धन को जीत लिया है, जिसमें पांडव और स्वयं द्रौपदी भी शामिल हैं। हे दुशासन, पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। यह सुनकर दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का आदेश दिया। अब द्रौपदी को इस बात का एहसास हो चला था कि संकट बड़ा है। तब द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसके सतीत्व की रक्षा की। आखिरकार द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल रहा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरुराज सभा थर थर कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वो सर झुकाए खड़े अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र कर्ण का सर झुका हुआ था। वनवास का 1 माह गुजर चुका था, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती द्रौपदी के अश्रु निरंतर बह रहे थे। पांडव भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहीं दूर वन में निकल चुके थे। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गागर लिए संकरी पग डंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई। सामने से आ रहे एक रथ को देखकर वह चौंक पड़ी, परंतु वो अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार कोई और नहीं बल्कि वो सूतपुत्र कर्ण था। द्रौपदी को देख कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला, प्रणाम देवी। द्रौपदी ने क्रोध में उत्तर दिया, मुझे एक सूतपुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तू इस वन में क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली। उसे मार्ग पर खड़े होकर उस सूतपुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप स्वीकार नहीं था। कर्ण ने कहा, देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने इस वन में आया हूँ। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप था। इस पर द्रौपदी ने कहा, मूर्ख है तू, क्या तुझे पता नहीं है कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों के ही होते हैं? मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की ओर देखे द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। कर्ण विकल स्वर में बोला, देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जिह्वा ने आपको अपशब्द कहे हैं उसे काटकर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। द्रौपदी बोली, मुझे वेश्या कहने वाले पापी, मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर इस मार्ग से परे कर सकूं। तुझ सूतपुत्र का रक्त और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। कर्ण शांत शब्दों में बोला, हे पांचाली, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा किए गए अपराध का एकमात्र दंड मृत्युदंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूं, इसलिए अब इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अब तक मेरा कटा शीश इस धरा पर पड़ा होता। द्रौपदी बोली, सूतपुत्र कर्ण, तू कुलीन लोगों में रहकर उनके कायरतापूर्ण शब्द, किंतु
परंतु अन्यथा भी बोलना सीख गया है। ये क्षमा मांगने का स्वांग अब बंद कर और यहीं ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काटकर इस धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध नहीं हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में हतप्रद कर्ण को खड़ा छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये था महाभारत युद्ध से पहले कर्ण और द्रौपदी के बीच आखिरी संवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये संवाद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।